कक्षा 12वीं की भाषा परीक्षाएं, नाम सुनते थोड़ी घबराहट होती है ना? चार चार पेपर। पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हम इन चारों पेपर्स के कोड को क्रैक करेंगे और देखेंगे कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असल में कितना सीधा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक बड़े सवाल से। ये 4 पेपर और एक लक्ष्य क्या है? फिर हम एक एक करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चुनौती को देखेंगे, गद्य और पद्य के गहरे अर्थों को समझेंगे और हाँ, लंबे उत्तरों में महारत कैसे हासिल करें, इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद आएगी व्याकरण और अनुवाद की बारी और आखिर में हम निकालेंगे एक अंतिम निष्कर्ष, वो एक चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस मैदान को ही समझ लेते हैं। ये 4 भाषा के पेपर जिनका सामना हर किसी को करना है, ये आखिर हैं क्या? ये देखिए, हिंदी, सामान्य हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। विषय कोड अलग, नाम अलग, लेकिन एक चीज पर गौर कीजिए, सबके कुल अंक 100 हैं। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये एक इशारा है कि भले ही भाषाएं अलग हों, पर इन सभी पेपर्स का मकसद एक ही है। ये सभी एक ही चीज को परख रहे हैं। और यही है सबसे काम की बात। इन्हें 4 अलग-अलग चुनौतियों की तरह देखने की जरूरत नहीं है। असल में ये एक ही परीक्षा है जिसे 4 अलग-अलग तरीकों से लिया जा रहा है। और ये परीक्षा किस चीज की है? भाषा पर पकड़ की। चलिए अब पहली बाधा की तरफ बढ़ते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये वो सवाल हैं जो सीधे-सीधे ज्ञान की नींव को परखते हैं। देखते हैं कैसे। हिंदी के पेपर्स में खेल की शुरुआत ही होती है 10 अंकों से, और ये 10 अंक सीधे सीधे आते हैं साहित्य के इतिहास से। मतलब लेखकों और उनके दौर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ नाम रटने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि वो लेखक या वो दौर इतना अहम क्यों है। अब यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, दोनों ही पेपर साहित्य के इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन एक का झुकाव गद्य की तरफ है, जैसे शुक्ल युग, तो दूसरे का झुकाव काव्य और प्रयोगवाद जैसे आंदोलनों की तरफ है। ना दिलचस्प? तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि हिंदी और सामान्य हिंदी के पेपर साहित्य के इतिहास पर ज्यादा जोर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ संस्कृत और अंग्रेजी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सीधे पाठ्य ज्ञान और व्याकरण से जुड़े होते हैं। तरीके अलग अलग हैं, पर मकसद एक ही है, शुरुआती परख। अब आते हैं इम्तिहान के दिल पर, कॉम्प्रिहेंशन, यानी पंक्तियों के बीच छिपे अर्थ को समझने की कला। यहां प्राचीन श्लोकों से लेकर एकदम नए जमाने के लेख तक कुछ भी सामने आ सकता है। जैसे संस्कृत के पेपर में ये श्लोक देखिए, सुखार्थिनः कुतो विद्या। इसका मतलब है कि जिसे सुख चाहिए उसे विद्या कहाँ, और जिसे विद्या चाहिए उसे सुख कहाँ। देखिए कितना गहरा विचार है ज्ञान और आराम के बीच के रिश्ते पर। और फिर दूसरी तरफ अंग्रेजी के पेपर को देखिए। यहां बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आज के दौर का कितना बड़ा विषय है ये। तो एक तरफ सदियों पुरानी बात और दूसरी तरफ आज की तकनीक। ये दिखाता है कि इन पेपर्स की रेंज कितनी बड़ी है। और ये सेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए, हिंदी में 20 अंक, अंग्रेजी में 18, संस्कृत में 17, मतलब करीब करीब 20% नंबर यहीं से आते हैं। तो जाहिर है इसे हल्के में लेने की गलती नहीं की जा सकती। पढ़ने और समझने का कौशल यहाँ सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अब बात करते हैं लंबे जवाबों की, जहां अपनी समझ को विस्तार से बताने का मौका मिलता है। ये वो हिस्सा है जहां लेखकों, किरदारों और बड़ी बड़ी थीम पर अपनी पकड़ दिखानी होती है। अक्सर एक सवाल जरूर आता है, किसी लेखक का जीवन परिचय या किसी कहानी के मुख्य किरदार का चरित्र चित्रण। मतलब सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि कहानीकार और उसके किरदारों की पूरी दुनिया को समझना जरूरी है। और हाँ, हिंदी के पेपर्स में एक अनोखी चुनौती भी है, खंड काव्य। ये 5 नंबर का सवाल सीधा एक खास किताब से आता है, तो इसकी तैयारी अलग से और बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। ये देखिए, विकल्प भी कई हैं, आलोकवृत्त, रश्मिरथी, त्यागपथी। इनमें से किसी एक को चुनना होता है और फिर उसकी कहानी, उसके मुख्य पात्रों से जुड़े हर सवाल के लिए तैयार रहना पड़ता है। और फिर आता है निबंध या लेख, जो लगभग 10% अंकों का होता है। चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो या संस्कृत, ये हर पेपर का एक अहम हिस्सा है। यहाँ विचारों को एक सही तरीके से, एक अच्छी संरचना के साथ पेश करना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं उस हिस्से की तरफ जहाँ भाषा की तकनीकी बारीकियों की परख होती है, यानी व्याकरण और अनुवाद का मैदान। यहाँ सटीकता ही सब कुछ है। तो सवाल ये है कि ये पेपर तकनीकी तौर पर क्या परखते हैं? असल में ये 3 खास तरह के कौशल की जांच करते हैं।
पहला है परिभाषा देना, मतलब अलंकार, छंद जैसी चीजों को पहचानना। दूसरा है वाक्यों को बदलना, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। और तीसरा, जो बहुत अहम है, वो है अनुवाद करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में। और ये टेबल इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, हिंदी में अनुप्रास अलंकार है तो संस्कृत में उपमा, अंग्रेजी में वाक्य बदलने को कहा जा रहा है तो हिंदी में संधि विच्छेद। लेखन के काम भी देखिए, सब में पत्र या निबंध है, मतलब काम वही है, बस भाषा और उसके नियम अलग हैं। तो इतनी सारी बातचीत के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचे हैं? इन सब का निचोड़ क्या है? देखिए, बात 4 अलग-अलग विषयों को रटने की है ही नहीं। बात है इन 4 बुनियादी कौशलों में महारत हासिल करने की। किसी भी चीज को गहराई से समझना, उसका विश्लेषण करना, अपने विचारों को सही ढंग से लिखना और भाषा की तकनीकी बारीकियों में सटीक होना। तो ये 4 विषय नहीं, बल्कि एक ही बड़े कौशल यानी कम्युनिकेशन में महारत हासिल करने के 4 रास्ते हैं। अगर इस नजरिए से तैयारी की जाए तो ये चुनौती एक बहुत बड़े अवसर में बदल सकती है। अब सवाल ये है कि कोई अपनी कहानी कैसे कहेगा?